साल आता है साल जाता है, साल आता है साल जाता है, इस साल आपको सब कुछ मिले, इस साल आपको सब कुछ मिले जो आपका दिल चाहता है। राधे राधे, राम राम। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ष 2026 की। लिख कर रख लीजिएगा आप। जो मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करूँगा उन्हें कोई मेट नहीं सकता है, वो सत्य साबित होकर ही रहेंगी, इसमें कोई भी संदेह शंका नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा ही करने जा रहा हूँ जो 100% देता ही है, लेता कुछ नहीं है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर हमने लिखे हैं राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, ये आपके पूरे लाइफ को बदल के रख देंगे 2026 में। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें, आपकी इच्छा पर है। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाना चाहें तो भी संपर्क कर सकते हैं। किसी ने आप पर जादू टोना ये चीज़ें कर रखी हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर हम देवगुरु बृहस्पति की। भाई देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर रहेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या आपको मिलेगी पता है? मुकदमा वगैरह कोई चल रहा है उसमें विजय प्राप्त होगी आपको। जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई गुरु को क्या बताया है शास्त्रों में? गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे वही गुरु होता है। जो आपको अंधकार में है और आपको प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे तो वही गुरु होता है। साथ ही साथ में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा साक्षात गुरु पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, यानी कि आकाश से भी बड़ा गुरु का हृदय होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम, ऐसे गुरु के चरणों में तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। गुरु बिन भवन तरह न कोई, यानी कि गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है, रामायण में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अष्टम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जिससे अभी तक आपको ज्योतिष शास्त्र में कहा है जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। आपके लगने से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर बैठने के कारण जो आपको अभी तक जो 99% आपके कार्य सिद्ध हो जाते थे, 1% से आप रह जाते थे, तो संभवतः ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात आपको जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वो आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश के साथ ही साथ कोई मुकदमा आप पर चल रहा है उसमें विजय प्राप्त होगी। पूरा तत्व ज्ञान प्राप्त होगा आपको, पूरा तत्व ज्ञान वगैरह जो पूरा तत्व, यानी कोई भी चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से गहराई तरीके से उसको सोचेंगे। कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, जो भी झूठ बोलेगा आप चुटकियों में उसका झूठ पकड़ते हुए नजर आएंगे। एक अंदर से ज्ञान की जागृति होगी। जिस तरीके से वीर बजरंगबली जब मैया सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे और ये कहा कि अब लंका में कौन जाए, मैया से जटायु ने बताया मैया सीता अशोक वाटिका में है, अब समुद्र को पार कौन करे, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि आप वही हैं वीर पवन पुत्र हनुमान हैं जो बाल्यकाल यानी कि बचपन अवस्था में सूरज को आपने निगल लिया था। बताइए जो सूरज को निगल सकता है वो समुद्र पार क्यों नहीं कर सकता है? सिर्फ ज्ञान की बात, उनको ज्ञान जगाने की बात हुई, तो जैसे उनको ये ज्ञान जागृत हुआ तो एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। वैसा ही ज्ञान आपके अंदर भी जागृत होगा। वही ज्ञान यानी अंदरूनी ज्ञान जो है उसके आपके अंदर जागृति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में। तो पहली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ध्यान से देखिएगा, आपके पहली दृष्टि जो पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक द्वादश भाव 12वें भाव पर पड़ेगी।
12वां भाव हमारा बाहर का स्थान होता है, जिससे आपको विदेश से, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो विदेश से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेश के साथ ही साथ में जो आपको लाभ प्राप्त होगा, यहाँ पर कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, यानी कि आपके मुश्किल वक्त में, आपके अशुभ समय में, आपके खराब समय में आपको छोड़कर चले गए, ऐसे लोग, आपका जब समय उत्तम अच्छा आएगा, फिलहाल में तो शनिदेव महाराज आप पर ढैया लगाए हैं, लेकिन 2026 में अच्छा समय आने के कारण वो लोग भी आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि विश्वसनीय लोग धोखा देने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी भी आपको यहाँ पर बरतने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको बनाकर रखना होगा। फिर भी आप जो अभी तक अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, यानी खर्च नहीं चला पा रहे थे, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ये चीज़ें आप नहीं संभाल पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके परिवार भाव, धन भाव पर। तो विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है, आपको परिवार का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, धन के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, क्योंकि नीच दृष्टि से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किसी से प्रॉमिस, वादे वचन, ये आपको जल्दबाजी में नहीं करने हैं। किसी से आप कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई भी वादे कर रहे हैं, वो विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना है। जल्दबाजी में आपको प्रॉमिस, वादे वचन आपको नहीं करने हैं, ये विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका वाहन का, या वाहन आप खरीद पाएंगे, वाहन का सुख प्राप्त होगा, या मकान खरीद पाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान खरीदने की, तो संभवतः यह सपना आपका वर्ष 2026 में पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये भविष्यवाणी भी आप लोगों के लिए 100% साबित होगी। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं शनिदेव महाराज की षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज षष्ठम भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो व्यापार, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय है आपका, कैसा भी व्यवसाय है, उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सरकार की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, यानी कि सरकारी कोई कार्य आपका अटका हुआ है, तो सरकार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प, उत्तम अच्छी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ दसम भाव से आपके लगन भाव को दृष्टि पड़ेगी आपके, तो यश की थोड़ी सी कम प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ दुख भी रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी तरह कि हाँ सब अच्छा है, यहाँ कुछ दुख भी रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ का जोड़ा होता है। सच है तो झूठ है, सोना है तो चांदी है, रात है तो दिन है, सूरज है तो चांद है, हर चीज़ का जोड़ा होता है। नर है तो नारी है, पशु हैं तो पक्षी हैं। तो यहाँ पर लगन भाव पर भाई दुख है तो सुख भी है, और सुख है तो फिर दुख भी है। तो यहाँ पर कुछ दुख भी रहेंगे, सुखों में ज़्यादा वृद्धि रहेगी। उसी के साथ ही साथ खान पान का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पान अपना अच्छा रखिएगा, सात्विक भोजन करिए, नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें। इस चीज़ का आप विशेषकर और ध्यान रखें, इससे आपका पूरा वर्ष उत्तम अच्छा रहे। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन पीली दाल केले की जड़ पर चढ़ाएँ थोड़ी सी, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोजाना केले के प्रति गुरुवार को या फिर रोजाना केले के पौधे पर जल चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार वाले दिन। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप सूर्यदेव भगवान को खिलाएं। इससे कहीं ना कहीं प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। नव वर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।